हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो आज की इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में टोटल मैं आपको 20 एमसीक्यूज कराऊंगा और पार्ट 1 के एमसीक्यू में हमने 10 क्वेश्चंस देखेंगे। अब इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने कंटेंट बेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट का वीडियो बनाया उसको जरूर देख लीजिए, बिकॉज उसको देखने के बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, इनविजिबल आइटम्स क्या है, विजिबल आइटम्स क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपने उसको जब आप वो वीडियो देखो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी वो सारी की सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू से। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स ब्लैंक फॉर अ फिस्कल ईयर। तो एक फिस्कल ईयर के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? इज इट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बजट करता है। देन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। थर्ड वन इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फ्रॉम द इकोनॉमी, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो फॉरेन एक्सचेंज का, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, और वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस में हो रही है? यूएस डॉलर में हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now identify which of the following is not an example of invisible item under current account of the balance of payment transaction। तो invisible items कौन सी हैं? जिन items को देखा नहीं जा सकता। ओके, तो ये करंट अकाउंट में कौन कौन सी ऐसी इनविजिबल आइटम्स है, और इसमें पूछा गया कि कौन सी ऐसी इनविजिबल आइटम नहीं है। तो ऑप्शन ए, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, ये भी एक सर्विस है, इनविजिबल आइटम के अंडर आ रही है। पोस्टल एंड कुरियर सर्विस, ये भी एक सर्विस है। एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल, ये भी एक किस्म की सर्विस है। मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजैक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पूछा है हमसे नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम। तो मर्चेंडाइज तो क्या होते हैं? गुड्स होते हैं, गुड्स को देखा जा सकता है, गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, और ये विजिबल आइटम्स का पार्ट बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, the two main categories of account for the classification of transactions are blank and blank। तो सिंपल है, दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट फर्स्ट वाला है और कैपिटल अकाउंट क्या है? थर्ड वाला आ गया। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक, that means Indian company, by the foreign Australian company will be recorded on the credit side of balance of payment account। तो मान लो एक इंडियन कंपनी है XYZ, तो एक इंडियन कंपनी है XYZ, उस इंडियन कंपनी को किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ABC उसने टेक ओवर कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो ABC कंपनी होगी अब इंडिया को क्या पे करेगी? कुछ पैसा पे करेगी। तो वो पैसा क्या करेगा? इंडिया में आएगा, और इंडिया में आएगा तो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में ऐड ऑन हो जाएगा, बिकॉज वो प्लस हो रहा है इंडिया में। तो ये हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है। नाउ इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो सिंपल सी बात है ना, हमने पहली स्टेटमेंट में जो असर्शन दिया उसमें देख लिया कि जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो XYZ लिमिटेड को टेक ओवर करने के बाद इंडिया को पेमेंट करेगी। दैट मीन आउटफ्लो नहीं होगा, यहाँ पे इनफ्लो होगा। हमारा असर्शन ठीक है, हमारा रीजन क्या है? गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो असर्शन हमारा है, ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये गलत है। बिकॉज इनविजिबल आइटम और विजिबल आइटम का जो ट्रेड है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, वो आता है करंट अकाउंट में। तो ये असर्शन तो गलत हो गया। रीजन देखते हैं। Transactions that affect the assets and liability status of a country in relation to rest of the world are known as capital account transaction। ये बात बिल्कुल सही है, डेफिनेशन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का। तो हमारा रीजन सही है, असर्शन गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और जो ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शन से एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन होती है करंट अकाउंट की। अब इससे इंपैक्ट हो रहा है तो ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ ₹20,000 crore। द इंपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ द नेशन इज हाफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड बी ब्लैंक करोड्स। तो आपने करेक्ट अल्टरनेटिव फिल करना है। अब इसको समझो, आपको पता है दैट BOT दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब BOT में कह रहे हैं कि 20,000 जो करोड़ है उसका सरप्लस है, 20,000 करोड़ रुपए का सरप्लस है, और जो इंपोर्ट का वैल्यू है मर्चेंडाइज का वो हाफ है एक्सपोर्ट के वैल्यू से। अगर एक्सपोर्ट है x तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे 1/2x। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1x दैट विल बी इक्वल टू 20,000। तो मैं 2 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं दैट विल बी 40,000, और यहाँ पे 2x माइनस 1x x का वैल्यू आ जाएगा 40,000 करोड़। तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हमने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x हमारे एक्सपोर्ट्स है, तो x का वैल्यू पे आ जाएगा ₹40,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड। असर्शन है इफ द रिसीट एंड पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर इट डिपिक्ट्स अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। ये गलत है, क्योंकि करंट अकाउंट की सरप्लस उस टाइम पे आएगी जब आपकी रिसिप्ट्स जो है वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू पेमेंट्स। इस केस में क्या कह रहे हैं, इस केस में कह रहे हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट आपस में बराबर है। जब रिसिप्ट और पेमेंट आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये सिचुएशन ना तो करंट अकाउंट सरप्लस की बनेगी, ना ही ये सिचुएशन करंट अकाउंट डेफिसिट की बनेगी। तो ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा आपका, कि मतलब ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जीरो आ रहा है। रीजन देखते हैं। अ सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज लेंडेड टू द अदर कंट्रीज एंड अ डेफिसिट करंट अकाउंट मींस दैट नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ रहा है दैट मीन आप क्या कर रहे हो, आप लेंडर हो, आप दूसरी कंट्रीज को सामान बेच रहे हो ज्यादा। और अगर आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में आ रहा है दैट मीन आप बोरो कर रहे हो, दैट मीन आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो उन कंट्रीज से। तो रीजन सही है, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। सर्विसेज आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल सही बात है। सर्विसेज मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्विसेज जो है वो विजिबल आइटम्स का पार्ट नहीं होती, होते हैं इनविजिबल आइटम्स का पार्ट। तो ये तो बिल्कुल सही है। नाउ एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। नो, ये गलत है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट हमारे यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, और सर्विसेज अवेल कर रहे हैं दैट मीन वी आर एक्सपोर्टिंग अवर सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है हमारा, बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स का ट्रेड आता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज क्रेडिट। ये गलत है, बिकॉज जितनी भी पेमेंट है, आपको मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जितनी भी पेमेंट होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये क्रेडिट वाला पार्ट तो गलत हो गया। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, ये सही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस हमेशा कितना लेके आना होता है, जीरो लेके आना होता है। कई बार क्या होता है सरप्लस आ जाता है, कई बार क्या होता है डेफिसिट आ जाता है। तो सरप्लस और डेफिसिट से कैसे देखना होता है, मैंने आपको कल वीडियो में समझाया था कि ऑफिशियल रिजर्व्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं जब सरप्लस और डेफिसिट का सिचुएशन आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या करता है, बैलेंस करता है। इस केस में अब स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सही है, बट स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। नाउ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी कॉजेज डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस। अब राइजिंग प्राइसेस का प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो सपोज पहले कोई एक लेज का पैकेट, मान लो सपोज एक चिप्स का पैकेट है, वो कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है, और हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट अब वो लेज का पैकेट कितने का मिलने लग गया, 20 रुपए का मिलने लग गया। दैट मीन उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो गया। अब ऑब्वियसली बात है ना, फॉरेनर क्या सोचेगा कि इंडिया से लेज का पैकेट क्या परचेज करना, बिकॉज इंडिया में पहले 10 रुपए का मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है, 20 का। और इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे वो महंगे हो जाएंगे, और हम क्या सोचेंगे, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, एज ए डोमेस्टिक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंज्यूमर क्या सोचेगा कि हम जो चीज हमें इंडिया में महंगी मिल रही है, हम फॉरेन से उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड लेके आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, इंप्रूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्रीज करेंसी डज नॉट नेसेसरी मीन्स
इंप्रूवमेंट इन द बीओपी स्टेटस ऑफ द कंट्री। ये भी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज मान लो सपोज इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, पहले $1 मान लो 60 का है, अब $1 कितने का है, 50 रुपए का है। अब इसका मतलब हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। अब इसका ये थोड़ा मतलब है हमारा बीओपी जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। रीजन में अब हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमें एक एक्सपोर्टर को $1 के बदले क्या मिल रहा था, 60 रुपए मिल रहे थे। ऑन दी अदर साइड अगर कोई फॉरनर यहाँ से सामान लेने आ रहा था, $1 के बदले वो 60 रुपए का सामान लेके जा रहा था। ऑन दी अदर साइड अब क्या होगा, जब हमारा करेंसी इंप्रूव हो गया तो अब $1 के बदले कितना मिलेगा, 50 रुपए का सामान मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो जरूरी थोड़ा कि हमारा कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन है वो इंप्रूव हो, इजंट इट? तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।